नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामदेवरा मेला, कंठीमाला की दुकान में लगी आग, 2 दुकानों का सामान जला। मां ने डांटा तो 150 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रेमानंद से मिलने निकला बेटा। भारत पर लगेगा 50% टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीबीएसई की खास पहल, 4 से 18 सितंबर तक पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप। जयपुर मेट्रो के फेज 2 में 36 नहीं, अब बनेंगे 37 स्टेशन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रामदेवरा मेला मैदान में आज मंगलवार को एक दुकानदार के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कंठीमाला की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। घटना मेला मैदान में पुलिया नंबर 2 के पास रोटी गली में स्थित मनोज व्यास और कैलाश चौधरी की दुकान में हुई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। मां ने पढ़ाई के लिए डांटा तो लखनऊ में 7वीं कक्षा का एक छात्र स्वजन को बिना बताए साइकिल चलाकर वृंदावन पहुंच गया। चिंतित स्वजन ने इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए छानबीन कर किशोर को वृंदावन के एक आश्रम से बरामद किया। उसने करीब 150 किलोमीटर आगरा और यमुना एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाई। हालांकि वह संत प्रेमानंद के आश्रम तक नहीं पहुंच पाया था। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा जो 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 के बाद खपत के लिए आयात किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने खास पहल की शुरुआत की है। सीबीएसई अगले महीने यानी कि सितंबर 2025 में प्रिंसिपल, काउंसलर और वेलनेस टीचर्स के लिए ऑफलाइन पेरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित करने जा रहा है। ये पहल सीबीएसई के पेरेंटिंग कैलेंडर 2025-26 के लिए की जा रही है। सीबीएसई वर्कशॉप का मुख्य फोकस 4 पॉइंट्स में समझाया गया है। इसमें सबसे पहले सकारात्मक पेरेंटिंग प्रैक्टिस पर जोर दिया जाएगा, ताकि माता पिता बच्चों के सही विकास और मानसिक संतुलन में मदद कर सके। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में एक और नए स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पहले 36 स्टेशन प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अब एक और नया स्टेशन प्रस्तावित किया गया है, जिससे अब कुल स्टेशनों की संख्या 36 की बजाय 37 हो गई है। इन दिनों मानसून की जमकर मेहरबानी देखने को मिल रही है। तमाम हिस्सों में हो रही भीषण बारिश से पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन अलर्ट की स्थिति में है। सवाई माधोपुर में बाढ़ के चलते राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज 26 अगस्त मंगलवार को प्रदेश के करीब 24 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें से 4 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज मेघ गर्जन और आकाश से बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने पंजाब से चल रहे ऐसे 17,000 से अधिक बैंक अकाउंट का डाटा पंजाब स्टेट साइबर क्राइम को पुलिस को दिया है, जिसमें करोड़ों की ठगी हुई है। पिछले 2 वर्ष में इन बैंक खातों के जरिए 800 करोड़ से अधिक की ठगी का अनुमान है। स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने 5,836 बैंक खातों को सर्विलांस पर रखा तो 306 पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें से 10 करोड़ की ठगी का पता चला। अब स्टेट साइबर क्राइम सेल ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को डेटा भेज फर्जी बैंक खातों पर मामले दर्ज करने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की। बताया गया कि एक अस्पताल निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। वहीं ईडी की टीम अभी सौरभ भारद्वाज के घर पर जांच में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की हकीकत सामने आएगी। इस मामले में भाजपा नेता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिछले साल शिकायत दी थी। राजस्थान एटीएस ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बांटने के मामले में 25,000 की इनामी वांटेड इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी दिल्ली निवासी संगीता कड़वासरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी की खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में नौकरी लगी थी, लेकिन वर्ष 2014 में पति से तलाक के बाद रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी। जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बाद आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 1,02,648 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 94,566 और 18 कैरेट सोने का दाम 70,373 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1,17,504 रुपए है। मानसून की बारिश ने हवाई यात्रियों की राह मुश्किल कर दी है। लगातार हो रही बरसात और बिगड़े मौसम के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा फ्लाइट घंटों देरी से संचालित हो रही है। यात्रियों को समय पर गंतव्य नहीं पहुंच पाने के साथ साथ जेब पर भी अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियां इसे ऑपरेशनल कारण बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है।
जयपुर के मानक चौक थाना पुलिस ने 5 दिन पहले चाकू चौक में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तिजोरी काटने का प्रयास करने और चांदी के जेवर चुराने के मामले में 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। वारदात में शामिल एक नाबालिग को भी निरुद्ध करवाया गया है। दोनों भाइयों पर कर्जा हो गया था और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोने के आभूषण देखकर चोरी की साजिश रची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।